जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी, देश के विभिन्न क्षेत्र से यहाँ आए हुए जनजाति प्राध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता, शोधकर्ता और लेखक तथा विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, देवियों और स्वजनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों के योगदान पर चित्र प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई है। साथ ही जनजाति विषयों पर अनुसंधान के लिए कार्यशाला भी आयोजित की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करती हूँ, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित हुआ था। आज स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान नामक पुस्तक का विमोचन होना गर्व की बात है। मुझे बताया गया है कि पूर्वोत्तर के राज्य से लेकर पश्चिम में गुजरात तक और उत्तर से लेकर हिमाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण में केरल तक जनजाति समाज ने अंग्रेजों से जो भीषण संघर्ष किया, उसका वर्णन इस पुस्तक में है। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के माध्यम से देश भर में जनजातियों के संघर्ष और बलिदान की गाथाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होगा। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 125 प्रमुख विश्वविद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजन किए। इस कार्यक्रम में 40,000 से, मुझे तो अभी पता चला 50,000 से अधिक जनजाति छात्रों तथा प्राध्यापकों की सहभागिता हुई। इन प्रयासों के लिए मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सराहना करती हूँ। विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम से जनजाति युवाओं को अपने पूर्वजों के बलिदानों और अपने समाज के स्वाभिमान की महान परंपरा के प्रति गर्व होगा। इतिहास हमें बताता है कि जनजाति समाज ने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। देश पर हुई सभी आक्रमणों का सबसे पहले जनजाति समाज ने ही प्रबल प्रतिकार किया। देश भर में जनजाति समुदाय द्वारा सांथाल हुल, कोल संग्राम, बिरसा आंदोलन और मानगढ़ में भीलों का संघर्ष एवं बलिदान जैसे अनेक वीर गाथाएं सभी देशवासियों को प्रेरित कर रही है। इन सभी आंदोलन की विशेषता ये है कि इन संघर्षों में जनजाति नायकों के साथ साथ जनजाति समुदायों के महिलाओं, बच्चों सहित पूरे समुदाय ने अपना सर्वस्व बलिदान किया। अभी राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेने वाले 4 वक्ताएं बहनें जनजाति विषयों पर शोध की आवश्यकता, जनजाति समाज से संबंधित धारणाओं, उनके इतिहास और जनजाति समाज के विकास के बारे में बताया। जनजाति समाज में न्याय के लिए बलिदान देने की भावना रही है। देश के अलग अलग भागों में जनजाति समुदाय के संघर्ष के अनगिनत उदाहरण है, जो उन क्षेत्रों के युवाओं और बच्चों को ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों को प्रेरित और प्रभावित कर रहा है। देवियों और स्वजनों, एक लंबे समय से इन बलिदानों की अनकही गाथाएं देश और दुनिया के सामने नहीं आ सकी है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं आप सभी के प्रयासों से देश और दुनिया को भी हमारी स्वतंत्रता में जनजाति समाज के योगदान एवं उनकी महान परंपराओं का ज्ञान प्राप्त होगा। मैं आशा करती हूँ कि हमारे देश के युवा अपने समाज के इतिहास एवं संस्कृति की विशेषताओं के बारे में
अनुसंधान एवं लेखन की ओर प्रवृत्त होंगे। देश की उन्नति तो भी हो सकती है जब हमारे युवा अपने गौरवशाली इतिहास को समझे, अपने देश एवं समाज की सुख समृद्धि के सपने देखें और उन्हें साकार करने के हर संभव प्रयास करें। देवियों और सज्जनों, आज की अमृत महोत्सव में हमारा युवा अपने इतिहास एवं परंपराओं को समझने के लिए प्रेरित हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इस 2 दिवसीय कार्यशाला में आप सब अपने समाज की संपूर्ण उन्नति के साथ साथ अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों एवं विकास योजनाओं के निर्धारण एवं मूल्यांकन पर विचार किया है। विश्वविद्यालय एवं प्राध्यापक वर्ग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। कुछ दिन पहले मैंने पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश का दौरा किया, जहां जनजातीय आबादी बड़ी संख्या में है। मुझे वहां जनजाति समुदाय से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रकृति के साथ जनजाति समाज का घनिष्ठ संबंध अनुकरणीय है। उन्हें साथ लेकर हम विकास की नई ऊंचाई पा सकते हैं और सही अर्थ में समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। देवियों और सज्जनों, हमारे देश की अनुसूचित जनजातियां जनसंख्या देश में 10 करोड़ से कहीं अधिक है। हमारे सामने ये सुनिश्चित करने की चुनौती है कि विकास का लाभ सभी जनजातियों तक पहुँचे, साथ ही साथ उनकी सांस्कृतिक अस्मिता और पहचान बनी रहे। इतना ही नहीं, उनकी सहभागिता की जरूरत उनके विकास के लिए किए जाने वाले विमर्श और शोध में भी है। जनजाति समाज के समृद्ध ज्ञान में चिकित्सा संबंधित औषधित ज्ञान है, धातुओं से औजार बनाने का ज्ञान, प्रकृति को सहजने और जल संरक्षण का ज्ञान, लोकगीत और पूजा पद्धतियों से अपनी गाथाओं को याद रखने का ज्ञान शामिल है। जनजाति समाज का ज्ञान जिस भी रूप में उपलब्धि है, उसका संकलन करके लोकप्रिय माध्यम से उसे देश और दुनिया तक पहुंचाना, ये इस आयोग का ये प्रयास जरूर कारगर होगा। डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जनजातियों की प्रकृति का एवं संस्कृति का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर विशेष जोर दिया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जनजाति ज्ञान को जोड़ने की आवश्यकता है। IKS नॉलेज कॉर्पस से संबंधित प्रामाणिक, शोधित और व्यापक एजुकेशनल मटेरियल विभिन्न स्कूल, पाठ्यपुस्तक, लेखकों और अन्य विशेषज्ञों के लिए रिफरेंस मटेरियल के रूप में उपयोग हो सकता है। प्रौद्योगिकी और परंपराओं, आधुनिकता और संस्कृति का सम्मिश्रण समय की मांग है और हमें असीम ज्ञान की शक्ति के साथ आगे बढ़ने और दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए जनजातीय समाज से जुड़े ज्ञान का प्रचार और उनका विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ आए हुए जनजाति समाज के लोग, लेखक, शोधकर्ता सब लोग अपने विचारों, कार्य और शोध से जनजाति समाज के विकास में अमूल्य योगदान देंगे। आज का ये सभा लास्ट नहीं होना चाहिए, ये आरंभ होना चाहिए।